हाय गाइस एंड वेलकम टू फिंस्पायर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द एक्सपायरीज या फिर अराउंड लॉन्ग वीकेंड्स, जब भी ऐसा लंबा छुट्टी होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, किस टाइप की आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लगाते हो। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ फिंस्पायर मास्टर क्लास। एंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वी विल टॉक अबाउट कि हमने क्या क्या सोचा है एंड क्या क्या आप करने वाले हो। ओके, तो बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डील्स विद कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है तो कैसे होने वाला है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर पार्ट ऑफ द मास्टर क्लास। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंस ये है कि आप मार्केट की रेंज को डिफाइन करते हो, या फिर आप मार्केट में ये डिफाइन करते हो कि मार्केट साइडवेज होने वाला है तो मैं किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लगा सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर साइडवेज रेट को ट्रेड करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो आपको वो तरीका लगाना होता है स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलरली प्रॉफिटेबल हो उस पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो ये बैंक निफ्टी था, 2 दिन से साइडवेज मोमेंटम कर रहा था। नाउ टुमारो इज द एक्सपायरी और हमने एक ट्रेड लिया है एक्सपायरी के अराउंड। तो उस पर्टिकुलर ट्रेड को चेकआउट करेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा टुमारो, जो कि बीटीएसटी ट्रेड है। तो ट्रेड तो मॉर्निंग में ही ले लिया था बट नाउ इट इज़ अ बीटीएसटी ट्रेड। तो लेट्स सी कि वो कैसे वर्कआउट करता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कैप्चर थीटा डीके एंड द कूलिंग डाउन ऑफ द इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि अगर आप चेकआउट करो तो आईवी कूल डाउन हो रहे हैं अभी करंटली ऑप्शन चेन में। नाउ नंबर वन, 2-3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो मार्केट साइडवेज होने वाला है। तो साइडवेज कैसे होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेकआउट करो तो ये जो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, या इस पे अगर आप ये वाला लेवल देखो 43,400 का, तो इस लेवल को मार्केट ने काफी बार टच किया है। तो ऐसे का कोई भी मीन लेवल जो होता है ना मार्केट्स में, जो जिसके अराउंड मार्केट करंटली फ्लक्चुएट कर रहा है या ज़्यादातर टाइम वहाँ रहने वाला है, तो ये बेसिकली मार्केट प्रोफाइल से भी आता है। बट सिंस अभी हम मार्केट प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं तो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल थिंग कि एक पर्टिकुलर जगह है जिसको मार्केट बार बार क्रॉस कर रहा है, तो उसको हमने बोल दिया मीन लेवल। तो या तो आप उस मीन लेवल के अराउंड सेलिंग कर सकते हो सेम स्ट्राइक प्राइसेस पे, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये डिफाइन करो कि मार्केट कहाँ नहीं जा रहा है और आप उन लेवल्स के अराउंड सेलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर वाले लेवल और इसके नीचे वाले लेवल में सेलिंग कर सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है मीन पोजीशन के अराउंड सेलिंग करना। दूसरा थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे प्रॉफिटेबल होता है थोड़ा दूर दूर सेलिंग करना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने थोड़ा दूर दूर सेलिंग करी है। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों करा है। तो बेसिकली मार्केट साइडवेज हुआ है, साइडवेज हुआ है, अगेन सेम मीन पोजीशन के अराउंड 1 2 3 4 5 बार टच कर रहा है एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन को। हमने जो ट्रेड लिया है वो हमने स्मार्ट मनी को ट्रैक करके ट्रेड लिया है कि मार्केट कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने वो पर्टिकुलरली ट्रेड लिया है। तो ये जो नेक्स्ट डे का हमारा ट्रेड है वो ये है कि हमने हाईएस्ट ओआई वाले लेवल्स आइडेंटिफाई करें और हाईएस्ट ओआई में करंट मार्केट का ओआई जो था उसको चेकआउट करके हमने जो ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेंज और जो सारे स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इन सब स्टॉक बेसिकली बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी को, उन सबको चेक करने के बाद फिर हमने ट्रेड लिया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने चेकआउट करी है। नाउ हमने जो ट्रेड लिया है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली जो ट्रेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो बेसिकली दिस लुक्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ एन आयरन कॉन्डोर, बट दिस इज अ आयरन कॉन्डोर विद मार्केट डायरेक्शन इन हैंड। तो हमने मार्केट की डायरेक्शन को भी समझा है, हमने ये भी डिफाइन करा है मार्केट कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता। तो सिंस हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि कुछ लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओआई के साथ मार्केट में है, कुछ लेवल्स बहुत वीक ओआई के साथ मार्केट्स में है। तो वीक वाले टूटने का चांस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वाले का टूटने का चांस नहीं हो सकता। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसमें 4 लेग्स हैं। 2 लेग्स हेजिंग लेग्स हैं जिनमें बहुत कम प्रीमियम चल रहा है, जो बाइंग लेग्स हैं ये वाली और ये वाली। और जो सेलिंग लेग्स है वो हमने ये लिए। तो 43 और 43,500 पे हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को लिया है, जो कि अगर आप बैंक निफ्टी के यहाँ चेकआउट करो तो ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट इस रेंज और इस रेंज में रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है रह सकता है, बट लेट्स सी टुमारो की क्या होता है। और मोस्टली देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस दो पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि ओआई जो है वो उस पर्टिकुलर रेंज में अभी भी स्ट्रांग है। अगर ओआई मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है अगर लाइव मार्केट्स में, जो कि एनएससी का लाइव डेटा होता है, तो उसके बेसिस पे हम चीज़ें चेकआउट करेंगे। इवन दो लास्ट जो भाव कॉपी आई है एनएससी की तरफ से, उसमें भी उन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस में काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ये हमारी पर्टिकुलरली ओआई है उस पर्टिकुलर लेवल्स का। और इसमें अभी करंटली पीसीआर लगभग 1 चल रहा है, विच इज़ स्लाइटली वी वुड से एन ओकेश ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंड दिस इज द
करंट P&L रनिंग। तो इसमें ये 125 वाली उनको इग्नोर कर देना, दैट इज़ अ पोजिशनल ट्रेड जो हम थोड़े टाइम तक होल्ड करने वाले हैं। बट दिस 100 क्वांटिटीज़ इज़ द ट्रेड जिसको हम होल्ड करने, जो बेसिकली हमारा कल का एक्सपायरी का है। तो बेसिकली आई विल अपडेट इट यू टुमारो इन द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।